देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पॉइंट ये है कि जो मदरसे हैं वो मदरसे इनको जगह दे रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। हालांकि आपने एक बात बड़ी अच्छी की, पहले आपने कहा कि जो मदरसे इनको जगह दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मदरसे इन बच्चों को नहीं भेज रहे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका क्या करना है जो मदरसे जमातियों को छुपाने की शरण दे रहे हैं? TV9 भारतवर्ष ने खुद ऐसे कई जगहों को एक्सपोज किया था, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो बच्चों को छुपा रहे हैं, जो सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन पर कार्रवाई हो। मैं सुबह ही को इंटरप्ट करे बगैर, आप अगर इंटरप्ट करेंगे तो मैं ये डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। सुबह ही अगर इंटरप्ट करेंगी तो मैं ये जवाब नहीं दूंगा। मेरी जिस तरह से मैंने सुबह की बात सुनी, अब मेरी बात सुनी। बिल्कुल बोले। हाँ, सुबह ही ने कहा कि गद्दार कहाँ, सुबह ही ने कहा कि ये देश के गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं। मैं सुबह ही से पूछना चाहता हूँ, अगर वो देश के गद्दार हैं तो अजीत डोभाल झक मराने के लिए गए थे? अगर वो देश के गद्दार हैं तो तमीज से बात करिए। एक मिनट सुबह जी, सुबह मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट, मैं उनसे एक मिनट सुबह एक मिनट नदीमुद्दीन साहब बस मेरा एक निवेदन है आपसे, आपकी पूरी बात आप रखिए, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज का लिहाज रखना पड़ेगा कि इस पैनल में बहुत गरिमा वाले लोग हैं। डीजी एडीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, शाइस्ता अंबर जी हैं, आप खुद बड़े इज्जतदार आदमी हैं। इस चीज का झक मराने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब आपको जो बोलना बोले, प्लीज बोले। हाँ, सुबह ही ने जो गद्दार कहा है, आप बताइए तबलीगी जमात की चंद गलती को 25 करोड़ मुसलमानों से आप जोड़ेंगे? सत्संग स्थल पर लोग जो छुपे हुए थे या जो है छुपाए गए थे, संसद स्थल पर क्या हुआ? एक मिनट सर, नदीमुद्दीन साहब एक मिनट, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए एक मिनट पहले तो जो सुबूही ने बोला है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की भी बात है। सुबूही ने ये कहा है कि जमात के लोग गद्दार हैं, ना कि पूरी कौम को कहा है। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें। उनके गद्दार कहने की वजह आप समझिए, आज इस देश में कितने सारे केसेस हैं जो सिर्फ जमात की वजह से हैं, इसलिए बोला गया है। नहीं, एक मिनट सर, अगर 7 गिरफ्तार हैं तो मौलाना साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? ये ड्रामा क्यों किया जा रहा? 7 क्वारंटाइन में है, क्या सरकार को नहीं मालूम है? क्या इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है? मौलाना साहब, देखिए आपकी इस बात का जवाब मैं सीधे, क्योंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए पार्टी के साथ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, जो मैं सीधे शाजिया इल्मी है। शाजिया, इस पर क्या कहेंगी? क्यों नहीं मौलाना साहब को अभी तक गिरफ्तार किया? एडीजी साहब, मैं इसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, शाइस्ता जी आपके पास भी आ रहा हूँ, बताइए इसका क्या देंगे और हम तीनों को फ्रेम में दिखाएं। मौलाना साद को नोटिस दिए गए हैं, बाकायदा पुलिस थाने से लगातार मरकज को वार्निंग्स दी गई, बाद में वो वीडियो भी रिलीज हुआ। और सुनिए, अगर पुलिस वाले चले जाते और अगर थोड़ी बहुत पिटाई कर देते और निकलवाते, तब क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। आपको मालूम है जामिया की वीडियो बाद में आए, पहले जो वीडियो आए थे उसमें क्या कहा जा रहा था? जुल्म हो रहा है, सब लोग उसमें हो जाते। तो इसलिए बड़े ही तरीके से सलीके से कहा गया, तब भी निकल के नहीं आए। तो बाकायदा NSA सिक्योरिटी एडवाइजर को, हमारे देश के अजीत डोभाल जी को जाना पड़ा और कहना पड़ा कि आप सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। आप कहते हैं ना हर बात आप सलाह मशवरे से करें, भारत सरकार बात हमसे करे, समझाए हमको, हम तो नादान बच्चे हैं। तो वो सब कुछ किया गया और उसके बाद भी जब बसों में निकाला गया, सैनिटाइज किया गया जगह को, तब भी जमात के कुछ मौलाना थूक रहे थे उन्हीं पुलिस वालों पर और मेडिकल वर्कर्स पर। उसके बाद अलग अलग मुख्तलिफ अस्पतालों में भी उन्होंने क्या हरकतें की वो हम सब जानते हैं। नहीं, लेकिन शाजिया देखिए, शाजिया मैं आपका ये पॉइंट मानता हूं, एक मिनट शाजिया, और अब मैं इसमें एडीजी साहब को इन्वॉल्व करने वाला हूं। शाजिया देखिए, मैं आपकी ये बात मानता हूं कि अगर कोई कार्रवाई की होती तो जिस तरीके से जामिया, जिस तरीके से शाहीन बाग को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया गया, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। लेकिन क्या ये संभव है कि जो इंसान अपने ऑडियो रिलीज कर रहा है, टेक्निकली इतनी साउंड है, दिल्ली पुलिस में क्या नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस सोचिए सरकार के हाथ में क्या नहीं है, उस आदमी तक ना पहुंच पाए, ऐसा संभव नहीं है। और खासकर तब देखते हुए कि वो आपको ऑडियो मैसेजेस में जवाब दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्त में लेने की जरूरत है। नदीमुद्दीन साहब, मैं आ रहा हूँ, आपने बहुत बोला है, मैं आ रहा हूँ, मैं कई जगह आपके पास आऊंगा। एक मिनट सबसे ले लूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। उन्हें बहुत कुछ जवाब देने हैं। वो मंजिल जो है 2 मंजिला से 7 मंजिला कैसे हुई? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।